कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी। झूठ सोशल मीडिया पर मगरमच्छ के आंसू बहाना और ये कहना कि मुसलमान हमें टारगेट कर रहे हैं, हमारा पीछा कर रहे थे, जिसके चलते हमारी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, इसका पर्दाफाश हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र एक बार फिर से उजागर हुआ है। हम बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक महिला नेत्री है जिन्होंने एक ऐसा भ्रम फैलाया, एक ऐसा झूठ फैलाया जिसका पर्दाफाश खुद पुलिस कर रही है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, इस पर आप बने रहिएगा। रमजान से ठीक पहले 1000 मुसलमानों पर कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, ये खबर भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, असम विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जो समय दिया जा रहा था, समय क्या था, उसे अब समाप्त कर दिया गया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो पूरे एक्शन में है। मतलब सीधी तरीके से समझिए तो असम में जहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन, जहाँ का मुस्लिम आबादी जो है करीब 1/3 है पूरे राज्य में, मतलब 33% मुसलमान रहते हैं असम में, लेकिन उन पर रोजाना कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है और अब तो विधानसभा के अंदर भी ये कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान में कथित रूप से लव जिहाद के मामले में एक मुस्लिम युवक की पिटाई तो हुई, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर उस मुस्लिम युवक के घर को तोड़ दिया गया। तो एक और खबर है दोस्तों, ऐसी ही एक और खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर एक महिला है जो कह रही है कि भाई हमें जबरदस्ती इस्लाम से धर्म परिवर्तन करने को कहा जा रहा है। मैं जन्मजात मुसलमान हूं, लेकिन मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है अपने धर्म को बदलने को लेकर। दोस्तों ऐसी कई खबरें जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए सबसे पहली खबर देखते हैं दोस्तों। जो ये महिला नेत्री है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी में भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, और उस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जो नेत्री है नाजिया इलाही, उनका एक वीडियो कुछ दिनों पहले बड़ा तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो में वो दावा कर रही थी कि प्रयागराज जब वो जा रही थी अपनी एक मित्र के साथ, तो उनके गाड़ी को इटावा से ही कुछ मुसलमान जो है वो पीछा करने लगे, जिसके चलते गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो कार। लेकिन दोस्तों अब सच्चाई जो है वो निकलकर सामने आई है। दरअसल पुलिस ने इसका भांडाफोड़ किया है और पुलिस ने कहा है कि दरअसल जो ड्राइवर था वो नींद में था, मतलब वो गाड़ी जब चला रहा था तो उसे नींद आ रही थी जबकि ले रहा था, जिसके कारण उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना घट जाती है और ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो दोस्तों आपको हम चाहेंगे कि नाजिया इलाही जो बातें कह रही है, पहले झूठ जो कह रही है, बात नहीं, जो झूठ वो कह रही है वो आप सुन लीजिए। मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी, जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के ज़रिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ, हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। चलिए, तो आपने सुना, तो आप देखिए कि जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है उसके तुरंत बाद पुलिस जो है वो शिनाख्त करने लगती है, जांच पड़ताल करने लगती है और फिर जांच पड़ताल में ये बात निकलकर सामने आती है कि दरअसल नाजिया जो बातें कह रही हैं वो झूठ कह रही हैं
और इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक चरित्र बन गया है सिर्फ झूठ, मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा फॉल्स नरेशन। और देखिए कितनी हिम्मत है इन लोगों में, इस सोशल मीडिया पर आकर करोड़ों करोड़ साधारण से हिंदुओं को भड़काती हैं। जिन हिंदुओं को इनसे कोई लेना देना नहीं है, धर्म से लेना देना नहीं है, वो अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, आम जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनको भड़काने के लिए, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए कि इस देश के मुसलमान कितने खराब हैं, कितने बुरे हैं, इस तरह का षड्यंत्र इस देश में रोजाना रचा जाता है। और वो एक पार्टी विशेष की तरफ से है, क्योंकि नाजिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की नेत्री है, लीडर है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। और पुलिस ने दोस्तों अब इनका भांडाफोड़ कर दिया है। चलिए दोस्तों आपको अब अगली खबर दिखाते हैं। ये खबर देखिए जरा साहब, अहमदाबाद गुजरात की खबर है, ये भी एक बड़ी खबर है। दरअसल 1000 मुसलमानों को रमजान से पहले बेघर कर दिया गया। 4 तोड़ा कब्रिस्तान में मजार, दुकानें और मकान एएमसी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कब्रिस्तान को न तोड़ने के आदेश दिए थे, बावजूद इसके कब्रिस्तान की दीवार को ढहा दिया गया। देखिए 2 मार्च से दोस्तों रोजा शुरू हो रहा है और उसके पहले अब लगातार कार्रवाई जो है, नकेल जो है वो मुसलमानों पर कसा जा रहा है। और गुजरात से एक खबर है, अहमदाबाद से एक खबर है, जहां पर 1000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है और कब्रिस्तान को तोड़ने का आदेश जो है उस पर रोक लगाया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए, मैंने कहा ना कई ऐसे राज्य हैं जहां कोर्ट से ऊपर प्रशासन खुद को समझती है, जिसमें उत्तर प्रदेश हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश हो गया, जिसमें राजस्थान हो गया और जिसमें गुजरात तो सबसे आगे है। तो वहां पर जो कब्रिस्तान का जो दीवार था उसे ढहा दिया गया है। आप वीडियो देख रहे हैं किस तरीके से जो कब्रिस्तान है उसके मकानों को ढहाया जा रहा है। चलिए दोस्तों आपको हम असम विधानसभा से एक खबर बताते हैं। देखिए खबर क्या है, असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को जुमा की नमाज के लिए 90 साल से मिलने वाले 2 घंटे का जो ब्रेक है वो समाप्त कर दिया गया। मैंने कहा ना कि नमाज रमजान आ रहा है, उसके पहले कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। देखिए नमाज ब्रेक को खत्म करने के लिए किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए AIUDF के महासचिव हाफिज रफीक कुल जो है उन्होंने सरकार पर धार्मिक मामलों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है कि विधानसभा में 126 विधायक में से 31 मुसलमान है। मैंने कहा ना दोस्तों कि देखिए 33% उस राज्य की आबादी, असम की आबादी मुसलमानों की आबादी है। मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी संख्या में असम में रहता है और उनके ऊपर हेमंत बिस्व शर्मा जो है, जो मुख्यमंत्री है, जो CM है वहां के, वो लगातार दोस्तों इस तरीके की कार्रवाई जो है वहां पर की जा रही है। दोस्तों आपको हम राजस्थान की खबर दिखाते हैं। देखिए लव जिहाद से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल कथित रूप से लव जिहाद के मामले में पुलिस ने 9 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए आरोपी के मकान पर बुलडोजर जो है वो चलाया गया। तस्वीर देखिए पहले जरा सा, देखिए जो बुलडोजर आप देख रहे हैं, तो तस्वीर आपको दिख रही है। ये तस्वीर दोस्तों दरअसल उन मुस्लिम युवकों के घर पर चलाया जा रहा है, दरअसल बुलडोजर चलाया जा रहा है जो लव जिहाद के मामले में जिनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए पहले तो लव जिहाद कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, ये एक पार्टी विशेष के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इजाद किया हुआ शब्द है। इस देश में सैकड़ों हजारों साल से इस तरह के विवाह होते रहे हैं, प्रेम विवाह। लेकिन अब उस मामले में कार्रवाई कितनी खराब होती है, क्योंकि घर तोड़ देना, किसी का बेघर कर देना, उसे सड़क पर ला देना, मतलब इतना बड़ा जुर्म तो है नहीं। इस देश में कई ऐसे बलात्कारी हैं, कई ऐसे हत्यारे घूम रहे हैं जिन्हें सरकारी दामाद बनाकर रखा जाता है। और एक साधारण सा युवक अगर किसी से प्रेम कर ले तो उसके साथ इस तरह का रवैया, उसके घर को तोड़ देना, उसे सड़क पर ला देना, ये कितना न्यायोचित है, ये आप खुद हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। चलो दोस्तों आपको एक और खबर बताते हैं। देखिए एक मुस्लिम महिला है जो ये दावा कर रही है कि वो जन्मजात मुस्लिम है। सही बात है, इस तरह इस देश में करोड़ों हिंदू जन्मजात हिंदू हैं, उसी तरह ये मुस्लिम महिला जो है दोस्तों वो कह रही है कि हम मुसलमान हैं, हम पर जबरदस्ती धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है, जबकि हम पैदाइशी मुसलमान हैं जो नट समाज से ताल्लुक रखते हैं। मध्य प्रदेश रायसेन का ये मामला है जहां पर जबरदस्ती इन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करिए, नहीं तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। अब इसके अलावा दोस्तों एक आपको हम खबर बताते हैं। देखिए गोरखपुर की हमने आपको खबर बताया भी था कि गोरखपुर के मस्जिद का मामला जो है वो दिनों बड़ा तूल पकड़े हुए है। देखिए मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास कराने के लिए यह सब किया जा रहा है, मतलब लगातार मस्जिदों को गिराया जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत मुसलमानों की इबादत गाहों, उनके संस्थानों को कानून का सहारा लेकर अवैध बताकर गिराया जा रहा है। देखिए खबर है कि गोरखपुर मस्जिद पर बुलडोजर का आक्रमण का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। प्रशासन ने मस्जिद के जिम्मेदारियों से स्वयं ही मस्जिद तोड़ने की सलाह दी है और प्रशासन का आरोप है कि मस्जिद को बिना नक्शा पास कराया बनाया गया। तो दोस्तों फिर वही सवाल आपके सामने पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि क्या इस देश में जितने भी गिरजाघर, जितने भी मंदिर हैं या कोई भी धर्म स्थल है, क्या जो सैकड़ों हजारों साल पुराने हैं, क्या सबका नक्शा पास है?
और अगर नहीं है तो फिर एक ही धर्म विशेष के इबादत गाह, जिसे आप कहिए कि प्रार्थना स्थल, उस पर कार्रवाई क्यों हो रही है? लगातार कार्रवाई हो रही है। और देखिए गोरखपुर का यह मस्जिद जो है ये बहुत पुराना मस्जिद है, बहुत मतलब कई वर्षों पुराना मस्जिद है और एक बड़ा धरोहर माना जाता है, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा ही जिस तरह का रवैया दिखाया जा रहा है, इसे गिराने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।